तो हाय प्यारे साथियों, आज हमारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश की जो सौ इतिहासकार लोग हैं, कहते हैं कि हम वहाँ से पढ़ा है, वहाँ से पढ़ा है। हाँ, मैं इतिहास के बारे में इतना जानता हूँ, वो जानता हूँ। और जो मथुरा है उसको कृष्ण का नगरी घोषित करके रखा है, लेकिन वो है बौद्ध की स्थल। क्यों कह रहा हूं कहने से, वहां बौद्ध की अवशेष मिले हैं, वहां बुद्ध की इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहां बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। उसके अलावा वहां किसी भी देवी देवता का अवशेष नहीं मिला है। बौद्ध की अवशेष ही वहां मिले हैं, लेकिन जो सोकल इतिहासकार लोग हैं, जो अपने आप को बड़े विद्वान घोषित कर के रखा है, जो लोग अपने आप को मैं उस जाति का फलाना ढिमकाना करके रखा है, वे लोग घोषित करके रखा है। जो सो कॉल हिंदू लोग हैं, वे लोग मथुरा को कृष्ण का नगरी घोषित करके रखा है, लेकिन वहां मिला कुछ भी नहीं। फर्जीवाड़ा वहां उन लोगों का जीरो, शून्य, कुछ नहीं। फिर भी बेमतलब का वहां दावा करके बैठा हुआ है कि वे हमारे हैं। इसके बारे में जो ह्वेनसांग है या फाहियान है, इसके बारे में, मथुरा के बारे में, पंजाब के बारे में क्या बताए हैं, आज इसके बारे में हम बहुत डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जो आपको हमेशा फर्जीवाड़ा करके आपको अंधा बना के रखा है, उसको विश्वास करने से पहले अन्य लोग, जो यात्री यहाँ पढ़ के गया है, वे लोग इसके बारे में क्या बताए हैं, उसके बारे में क्या लिखे हैं, उसके विचार क्या है, उसके बारे में भी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। तभी आपको अपना इतिहास पता होगा। नहीं तो आपका जो पूर्वज है, जो आपका धरोहर है, उसको आप भूल जाएंगे। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने धरोहर को आए दिन नष्ट कर रहे हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। उसको पता है ही नहीं कि भारत देश में सिर्फ बुद्ध का ही अवशेष मिले हैं, यानी कि बुद्धों का ही वहां एविडेंस मिला है, मिलते हैं। आए दिन जहां भी खुदाई होता है, वहां बौद्ध लोगों का ही अवशेष मिले हैं। जैसे कि चैत्य मूर्ति जितने भी मिले हैं, सिर्फ बुद्धों का ही मिले हैं, वहां कोई देवी देवता का नहीं मिला है। फिर भी जो सो कॉल इतिहासकार लोग हैं, आज भी दावा कर रहे हैं कि हमारे भगवान यहाँ जन्मे हुए हैं, वहाँ मरे हैं, वहाँ शादी किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन शून्य एविडेंस, शून्य, कुछ नहीं मिलता है। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, यानी कि पंजाब या मथुरा के बारे में फाहियान का क्या कहना है। आइए एक नजर हम डालते हैं। पंजाब नदी पार करते ही पितू नामक जनपद पड़ा, जहां बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था। सब महायान और हीनयान के अनुयायी थे। चीन देश से अपने सहधर्मी को आया देख उन्होंने बड़ी कृपा और सहानुभूति प्रकट की। कहने लगे कि
प्रांत में रहा कर ये लोग प्रव्रजा लेकर सधम्म की खोज में आए, उनकी कामना पूर्ण की और धम्म अनुसार उनसे व्यवहार किया। मथुरा के बारे में क्या लिखते हैं? यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में 80 योजन चले, पद में लगातार बहुत से बौद्ध विहार मिले, जिसमें लाखों श्रमण मिले। सभी स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुंचे। जनपद का नाम मतौला, यानी कि उस समय मथुरा भी नाम नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ जो बाहर देश से आकर यहाँ पर के गए हैं वे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो उस समय मथुरा का नाम क्या था? मतौला। मथुरा भी नाम नहीं था, फर्जीवाड़ा नाम बाद में ये सब जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है। और यमुना का नाम क्या था? पूना। तो ये सब बाद का है। मथुरा और यमुना ये बाद का है। उस समय जब जम्बूद्वीप था उस समय क्या नाम था? मतौला और पूना। नदी के किनारे किनारे चले। नदी के दाएं बाएं 20 विहार थे, जिसमें 3000 से ज्यादा भिक्षु रहते थे। बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार अब तक है। मेरुभूमि से पश्चिम भारत की सभी जनपदों की अधिपति राजा बौद्ध धर्म अनुयायी मिले। वहां कोई देवी देवता नहीं मिला, वहां क्या मिला? वहां बौद्ध अनुयायी मिला। सब लोग ए टू जेड सब लोग बुद्धिस्ट ही मिला। बौद्ध भिक्षु संघ को भिक्षा कराते या देते समय वे अपने मुकुट उतार देते हैं। इतने रिस्पेक्ट थे उस समय। अपने बंधुओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से आहार परोसते हैं। परोस कर प्रधान के आगे आसन बिछवा कर बैठ जाते हैं। संघ के समक्ष खट पर बैठने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही सम्मान दिया जाता था। कहते हैं आप लोगों की वजह से ही हम लोग अच्छे अच्छे रास्तों पर चलने का मौका मिला है। जो नहीं जानता है उसको जानने का मौका मिला है, जो नहीं समझा है वो जानने का समझने का मौका मिला है। इसलिए एक टीचर की नज़र से आज भी हम टीचर को जैसे कि सम्मान करते हैं, उस समय में भी भिक्षुओं को ऐसा ही सम्मान दिया जाता था। आजकल जो ब्राह्मण लोग हैं अपने आप को सबसे ऊंचा बना के रखा है। कहाँ से वो लोग सीख लिया है? यहाँ से सीख लिया होगा कि उन लोगों को इतना सम्मान मिला है, हम लोगों को क्यों नहीं मिला है। इसलिए जितने भी SC ST OBC जितने भी लोग हैं जो भारत की निवासी है, सब लोग को अछूत बना के रखा है, सबको नीच बना के रखा है, सबको छोटा करके रखा है, ताकि तुम लोग मेरा सेवा करो। जिस प्रकार भिक्षुओं का तुम लोग सेवा किया है उस प्रकार अभी तुम लोग मेरा सेवा करो, हम लोगों का सेवा करो, है कि नहीं? है? तो तथागत बुद्ध के समय जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी वही आज तक चली आ रही है। यहाँ से दक्षिण मध्य देश कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण ऋतु एक समान है। प्रजा बहुत साधन संपन्न और सुखी हैं। व्यवहार की लिखा परी और पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि
जोते हैं, उपज का अंश देते हैं, जहाँ चाहे जाए जहाँ चाहे रहे। राजा ना दंड देता है, राजा ना प्राण दंड देता है और ना शारीरिक दंड देता है। यानी कि उस समय प्राण दंड नहीं देते हैं और शारीरिक दंड भी नहीं देते हैं। अपराधियों को अवस्था अनुसार उत्तम व मध्यम साहस का अर्धदंड दिया जाता है। एक बार बार दास्यो क्रम करने पर दक्षिण करछेद किया जाता है। यानी कि राजा के प्रतिहार और सहचर वेतनभोगी है। सारे देश में कोई निवासी ना जीव हिंसा करता है, ना मद्यपान करता है, ना लहसुन प्याज खाता है, सिवाय चंडाल की। तो जो लोग कहते हैं कि फाहियान के समय में उच्च नीच था, छुआछूत था, उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि क्या आप लोगों को कहीं लिखा हुआ मिला है? क्या कभी उन्होंने ये बताया है कि छुआछूत होता था, उच्च नीच है, जात पात है, ये अमुक जात का है, ये तमुक जात का है, ये छोटा जात, ये बड़ा जात, ऐसा कुछ था नहीं, सिवाय चंडाल की। चंडाल भी किसको कहते हैं? दस्यु को चंडाल कहते हैं। दस्यु कौन? यानी कि चोरी चकारी करने वाला। चोरी चकारी करने वाले को दस्यु कहती है। वे नगर के बाहर रहती है और नगर में जब प्रवेश करती है तो सूचना के तौर पर लकड़ी बजाते हैं कि लोग जान जाए और बचकर चले। तो जो चोरी चकारी करने वाले लोग हैं, जब गांव में घुसते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम लोग बजा के आओ, नहीं तो हम लोगों को कैसे पता होगा? अगर तुम लोग आके कुछ सामान उठा के ले जाएंगे तो हम लोगों को कैसे पता होगा? जब वो लोग बजा के आएंगे तो सभी लोग सावधान हो जाएंगे, इसलिए बजा के आने के लिए दिया है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। जनपद में सुअर और मुर्गी नहीं पालते, जीवित पशु बेचते हैं, ना कहीं सुनागार और शराब की दुकानें हैं। कुछ भी ये सब नहीं चलती थी उस समय। क्रिया विक्रिया में कोरियों का व्यवहार है। केवल चंडाल मछली मारते हैं, मृग शिकार करते हैं और मांस बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसका जीविका चलाना पड़ता था, इसलिए वे ये सब करना पड़ता था। भगवान बुद्ध के बुद्धि लाभ करने पर सभी जनपदों के राजा और सेठों ने भिक्षुओं के लिए बहुत विहार बनवाए। खेत, घर, वन, आराम, वहां की प्रजा और पशुओं को दान कर दिए। दान पत्र ताम्रपत्र पर खोदे हैं, प्राचीन राजाओं के समय से चले आ रहे हैं। तो देखा अब लोगों ने कि फाहियान के समय में ना कोई छुआछूत था, और जो मथुरा था उसका नाम भी क्या था? मतौवला। उसका नाम भी मथुरा उस समय नहीं था। तो वहां में क्या मिला है? सभी लोग बुद्धिस्ट मिले हैं। वहां ना कोई हिंदू फिंदू, ना मुस्लिम सुस्लिम, कुछ नहीं मिला। वहां सिर्फ क्या मिला है? वहां बुद्धिस्ट ही मिला है। तो इसलिए विफल नहीं किया। अब तक वैसे ही है। बिहार में संघ को खान पान मिलती है, वस्त्र मिलते हैं, आए गए को वर्ष में आवास मिलता है। श्रमणों का काम अच्छे क्रमों से धम्मोभोजन करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान लगाना है। अंगुटुक भिक्षु आते हैं, यानी कि अतिथि भिक्षु आते हैं, तो रहने वाले अस्थायी भिक्षु उन्हें आगे बढ़ाकर लाते हैं। उन्हें वस्त्र और भिक्षा पात्र
स्वयं ले आते हैं। उन्हें चरण धोने को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं। विश्राम करने पर उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से प्रव्रजा ग्रहण की है। फिर उन्हें उसकी योग्यता के अनुसार आवास देते हैं और नियम अनुसार उनसे व्यवहार करते हैं। ये अभी भी ऐसे ही है। क्योंकि जो हमसे बड़े हैं उनको हम आदर सम्मान करना पड़ता है, उसकी हमको देखभाल करना पड़ता है, उसका जो सम्मान है उसको हमको देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार उस समय से जैसे चलते आ रहे हैं आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, वे सब ही चलते आ रहे हैं। तो भिक्षु संघ के स्थान पर सारिपुत्र, मुगलयान और महाकाश्यप के स्तूप बने रहते हैं और वहीं अभिधम्म, विनय और सुत के धम्म सुत भी होते हैं। वर्षावास से 1 मास पीछे उपासक लोग भिक्षुओं को दान देने के लिए परस्पर स्पर्धा करते हैं। सब ओर से लोग साधुओं, यहाँ साधुओं ये आपका मिस्टेक हो गया होगा शायद, लेकिन यहाँ में भिक्षु होना चाहिए था। सब ओर से लोग भिक्षुओं को विकाल के लिए पिए भेजते हैं। भिक्षु संघ आते हैं, धम्म उपदेश करते हैं, फिर सारिपुत्र के स्तूप की पूजा माला और गंधा से करते हैं। यहाँ स्तुति होना चाहिए, यहाँ पूजा लिख दिया। पूजा का मतलब वो आप लोगों का जो हिंदू का पूजा वो मत समझ लेना। यहाँ पूजा का अर्थ है स्तुति करते हैं, वहाँ पूजा नहीं करते हैं। सारी रात दीपमालिका, यहाँ की दीपमालिका मतलब दीप यानी मोमबत्ती जलाना, सब ओर से पूरा रोशनी करके रखना है होती है, और गीत मध्य करवा जाता है और गाना बजाना सब चलता है। तो आप लोगों को इससे क्या पता चल रहा है? क्या उस समय कोई देवी देवता का कुछ मिला है? नहीं मिला है। वहाँ क्या मिला है? बुद्धों का ही सब कुछ मिला है। तो सारिपुत्र कुलीन ब्राह्मण थे, यहाँ ब्राह्मण लिख दिया, यहाँ बामन होना चाहिए था लेकिन ब्राह्मण लिख दिया है। तथागत से प्रव्रजा के लिए प्रार्थना की थी। महामोगलयान और महाकाश्यप ने भी ऐसा ही किया था। भिक्षुनियां प्राय आनंद के स्तूप की पूजा करती है। उन्होंने ही तथागत से स्त्रियों को प्रव्रजा देने की प्रार्थना की थी। ये सही बात है कि आनंद ने ही स्त्रियों के लिए प्रव्रजा देने का प्रार्थना किया था और मिला भी है। समनेर राहुल की पूजा करते हैं। अभिधम्म की विनय की अनुयायी, विनय की पूजा, यहाँ स्तुति होना चाहिए, यहाँ पूजा का मतलब वो पूजा मत समझ लेना, करती है। प्रतिवर्ष स्तुति 1 बार होती है, हर एक के लिए दिन नियत है। महायान के अनुयायी प्रज्ञा परिमिता, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर की पूजा करते हैं। यहाँ में भी आपको एक बात जान लेना चाहिए कि जो मंजूश्री, जो अवलोकितेश्वर है, इसी को ब्राह्मण लोग बाद में कब्जा करके अपना देवी देवता घोषित कर लिया है और कर रहा है। आज भी जितने भी बौद्ध स्थले हैं वहाँ घुस कर तोड़फोड़ करते हैं, उन जगहों पर
कब्जा करते हैं और अपना घोषित करता है। और जो हमारे देश की सरकार है, निकम्मा सरकार, वो देखते रहते हैं, बोर्ड लगा देते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन करता कुछ नहीं है। वहां भीतर में घुसकर वो लोग कब्जा करके बैठा हुआ है। है कि नहीं? मैंने अपने आंखों से देखा है, जो केसरिया स्तूप है वहां बोर्ड लगा के रखा है कि ये इसके अंदर में इतने फीट के अंदर में ये नहीं होना चाहिए, ये करेगा तो उसको पनिशमेंट होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन ब्राह्मण लोग अंदर घुसकर बैठा हुआ है, घर बना के बैठा हुआ है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रहा है। निकम्मा नहीं तो क्या है, निठल्ला नहीं तो क्या है। यानी कि दोनों मिले हुए हैं। अगर दोनों नहीं मिले हुए होते तो ये कभी भी नहीं हो पाती, ये कभी भी मुमकिन नहीं होती। यानी कि जो ब्राह्मण लोग जो ऊंचे पदों में बैठे हैं, वे लोगों के साथ ये लोग मिलकर जो बुद्ध के स्थल है उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको तोड़ फोड़ करके वहां इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है वो बहुत आनंद के साथ देखते रहती है। चलो ये तो बुद्धिस्ट लोग का है, जो भी होना है चलो होते रहो। वैसे भी जो हमारे ब्राह्मण भाई लोग हैं वही लोग तो यहाँ में बैठेंगे, उसको चरावा आएंगे, उसका टोन फूल जाएंगे, मोटे पेट हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। जो बाहर देश से आएंगे तो कहेंगे कि ये बुद्धिस्ट का है, लेकिन बैठा हुआ है कहा कौन, वहां में ब्राह्मण लोग। तो इसलिए मैं कहता हूं अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जो निकम्मा निठल्ला होगा वे लोग ही अपने पूर्वज को भुलाएंगे, अपने इतिहास को भुला देंगे। एक तो निकम्मा निठल्ला होना चाहिए, दूसरा अज्ञानता के कारण होते हैं, तीसरा जानबूझकर करते हैं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमें देख पाया है कि जो मथुरा है यानी कि मतावला, पहले नाम था मतावला, है कि नहीं? तो वो बुद्धिस्ट का ही स्थान है, वहां दूसरा का कोई नहीं, वहां दूसरा का किसी का एविडेंस नहीं मिलता है, वहां बुद्धिस्ट लोग का ही एविडेंस मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि वहां हमारे हिंदू का ये है वो है, वो लोग भी अपना एविडेंस दिखाइए। अगर है तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ वहां में तुम्हारा भगवान ये हुआ है वो हुआ है। गपोर देने से कुछ नहीं होता है, किताब में लिख दिया ये किया वो किया, ये नहीं होता है। आए दिन झूठ फैलाओ कि वहां में ये हुआ है वो हुआ, ये नहीं होता है। जो इतिहास है खोटने पर निकल रहा है उसको ही हम मानेंगे। तो प्यारे साथियों, फिलहाल तो बस इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।